यूएन में गर्जा भारत, वीटो पर हुआ अंतिम फैसला। भारत के दबाव के चलते हुई इमरजेंसी बैठक। पहली बार दिखा भारत तेवर में, खुलकर रख दिया अपनी बात। नहीं मिला वीटो तो भारत छोड़ देगा यूएनएससी। डीआरडीओ ने बचाया 35,000 करोड़, ऐसी 400 को बचा लिया। दोस्तों, जिस वक्त का भारत 75 सालों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई महीनों से लगातार भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म को लेकर दबाव बना रहा था। अब जाकर भारत के दबाव का असर भी दिखने लगा है। दरअसल यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर अब यूएन के अंदर बातचीत शुरू हो चुकी है और दुनिया के सभी देश साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर किसी देश को वीटो पावर मिल गया तो उसे कूटनीतिक मामलों में बहुत ही बड़ी पावर मिल जाएगी। यही वजह है कि जिन देशों को वीटो पावर अभी तक मिला हुआ है, जिनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है, ये अपने वीटो पावर को जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर क्रांति छेड़ रखा है और दुनिया के सभी देशों का भारत को सहयोग प्राप्त है, अब इसी के चलते स्थायी देशों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। भारत के दबाव का ही असर है कि यूनाइटेड नेशन के स्थायी देशों को इमरजेंसी बैठक करनी पड़ी है। लेकिन इस इमरजेंसी बैठक में स्थायी देशों ने यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर ऐसा सजेशन दिया है कि जिस सुझाव को सुनकर भारत तेवर में आ गया है और भारत इन देशों के द्वारा दिए गए सुझाव पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इस सुझाव को मान लिया गया तो यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म तो दूर, कभी भी रिफॉर्म की बात भी नहीं की जाएगी। दरअसल रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन ने जो रिफॉर्म को लेकर सुझाव दिए हैं, इसके तहत किसी भी नए देश को वीटो पावर नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि इन स्थायी देशों के द्वारा जो बैठक की गई है, उनमें जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक वैश्विक अस्थिरता और हालातों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर जो दबाव बनाए जा रहे हैं उनको भी कम किया जा सकेगा और साथ ही किसी भी नए देश को वीटो पावर भी नहीं मिलेगी। पिछले 60 सालों से यूनाइटेड नेशन के स्थायी सीटों पर बैठकर इन 5 देशों ने जो वीटो पावर के मजे लिए हैं, वे यह नहीं चाहते कि इसमें भारत भी शामिल हो। वहीं आपको बता दें कि इन देशों के द्वारा जो सुझाव दिए गए उसके मुताबिक स्थायी देशों की संख्या वहीं 5 रखते हुए अस्थायी देशों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 25 कर दिया जाए। वहीं इन देशों के द्वारा इस बदलाव को यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म का फेज 1 रिफॉर्म नाम दिया गया है। वहीं अगर इन देशों के द्वारा दिए गए सुझाव को हम समझे तो अगर अस्थायी सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो आने वाले कई दशकों तक ना तो वीटो पावर की कोई बात होगी और ना ही स्थायी देशों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसी वजह से भारत इन सभी देशों के खिलाफ हो गया है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर एक बार रिफॉर्म कर दिया गया तो आगे जाकर कोई भी रिफॉर्म की बात नहीं होगी। वहीं इस रिफॉर्म को लेकर भारत की ओर से भी आधिकारिक जवाब दिया गया है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इन देशों से कहा है कि हमें स्थायी सीट और वीटो पावर में रिफॉर्म कराने की जरूरत है, ना कि अस्थायी सीटों में। अगर ऐसा रिफॉर्म होता है तो हम यूनाइटेड नेशन को और भी रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव बना सकते हैं। वहीं भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा ने पूरे यूनाइटेड नेशन को 2015 को भी याद दिलाया, जब 122 देशों में से 113 देशों ने इस बात के लिए वोट किया था कि वो यूनाइटेड नेशन में बड़े बदलाव चाहते हैं। वहीं भारत ने इन देशों के द्वारा जो सुझाव दिए हैं उस पर खुलकर अपनी बात रखी है और कहा है, हम यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर किसी भी तरीके की कटौती को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वहीं भारत केवल अकेले के लिए वीटो पावर पर नहीं लड़ रहा, बल्कि इसमें कई और देश भी शामिल हैं। भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म हो तो उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरीके के बदलाव किए जाए। भारत के विदेश मंत्री भी पहले ही कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए भारत हमेशा ही लड़ता रहेगा। भारत यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेश मंत्री ने यहां तक कहा है कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म करना है अब भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दरअसल जिस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को अलग थलग करने के लिए यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल किया और रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन रूस अकेले अपने वीटो पावर के दम पर आज तक एक भी प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन के
अंदर पास नहीं करा सका है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीटो पावर की क्या अहमियत होती है। यही वजह है कि आज मौजूदा वक्त में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ये वो G4 देश है जो वीटो पावर की रेस में सबसे आगे खड़े हैं। वहीं पिछले साल अमेरिका के बड़े संगठन अटलांटिक काउंसिल के द्वारा एक सर्वे भी कराया गया था जिसमें भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले थे कि जब भी यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म किया गया तो भारत को सबसे पहले वीटो पावर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बीते कल तुर्की और पाकिस्तान को लेकर भारत को हैरान कर देने वाली खबर आई थी। अभी हाल ही में तुर्की में आए भूकंप के दौरान भारत ने बड़े स्तर पर तुर्की की मदद की थी, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि अब तुर्की और भारत के बीच संबंध मधुर होंगे। लेकिन जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे अब वह सच साबित हो गया है और तुर्की से पाकिस्तान को TB2 ड्रोन मिल चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान इसी ड्रोन की काफी चर्चाएं हुई है। इसी ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन की सेना ने रूस के कई हथियारों को तबाह किया है। उधर तुर्की और पाकिस्तान ने हथियारों की रेस की शुरुआत की है, तो इसमें भारत का DRDO भी कैसे पीछे रह जाए। भारत पहले से ही SA-400 की तैनाती कर रखा है, तो वहीं 5 और डिफेंस सिस्टम की तैनाती की खबर आई है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके आगे पाकिस्तान के TB2 ड्रोन का टिक पाना बहुत मुश्किल माना जाएगा। अभी तक दुनिया में TB2 ड्रोन की काबिलियत का डंका बज रहा था, लेकिन असल परीक्षा तो अब भारत के खिलाफ होगी, क्योंकि चाहे आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, TB2 ड्रोन का उपयोग चलती हुई सेना के ऊपर किया गया है। लेकिन भारत की सेना अपने ठिकानों पर बिल्कुल मुस्तैद है। भारत ने चारों तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने की शुरुआत की है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल ABP न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि रूस से SA-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिटों के बाद अब DRDO के द्वारा बनाए गए ERADS यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किए जाने की खबर आई है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरीके की मिसाइलों का उपयोग किया गया है, जिनमें से पहली ERSAM यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वहीं दूसरी XRSAM जिसे एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में जाना जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से 250 किलोमीटर दूर तक आसानी से किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल और साथ ही ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। इसी स्वदेशी इरडास को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के चलते इसे भारत का SA-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।